हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरली ये सुनने के लिए मिलता है कि कोई भी एग्जाम देने गया हो, आईबीपीएस की हो, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम हो, या तो कोई बैंकिंग का, एसबीआई का, या तो जीपीएससी का, गुजरात गवर्नमेंट का, ऐसा कोई भी एग्जाम देने गया हो तो हर एक स्टूडेंट के पास कुछ कॉमन चीज आपको सुनने के लिए मिलेंगी। जो हमें जो कॉमन चीज मिलती है उसमें से एक क्या है तो टाइम। टाइम सबको कम पड़ता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो आके बोलते हैं कि भाई सर आता तो था बट टाइम कम पड़ा, आता तो था बट टाइम कम पड़ा। और टाइम कम पड़ रहा है, उसका रीजन क्या है तो रॉन्ग टेक्निक्स। देखिए, यहां पर आपको कुछ टेक्निक्स में आपको बताने जा रहा हूं, उसको सही से समझे कि भाई किस तरीके से आप उस चीज को कितना आसानी से कर सकते हो, वो आप देखें। और वो भी क्या तो कि ऐसा नहीं कि काफी वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक नंबर की टेक्निक होती है, नॉट लाइक दैट। ये कोई भी नंबर हो, उन हर नंबर में ये टेक्निक लागू आप कर पाओगे। देखिए, यहां पर फिलहाल मैंने ये तीन नंबर, यहां पे तीन कोई मल्टीप्लिकेशन लिखे हुए हैं सिंबल। फिलहाल तो आप वीडियो को पूज करके आपको जैसे आपको आता है वैसे इसको करने की कोशिश करें, जैसे आपको आता है। वीडियो को पूज कर दीजिए, आप अपने तरीके से करें तो आप इस टेक्निक का इंपॉर्टेंस समझ पाओगे और तो आप इसकी प्रैक्टिस कर कर आपकी एग्जाम के टाइम पर इसको लागू कर पाओगे। तो फिलहाल आप वीडियो को यहां पे पूज कर कर आप अपने हिसाब से करें। फाइन, आपने इस टेक्निक को अपने हिसाब से वर्कआउट कर लिया होगा। अब देखिए, इसको करने के लिए कुछ बंदे ऐसे होंगे जिसने क्या किया होगा तो कि इसने इस क्वेश्चन को मैन्युअली किया होगा 34 इंटू 42। ईमानदारी से आप चेक करना, आपने कुछ इस तरीके से इसको किया होगा। एक जीरो रखा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, देन 4 2 जा 8, देन 3 2 जा 6, लाइक दैट। सिंपल। बहुत टाइम चला जाएगा सिंपल, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। कोई कोई ऐसा स्टूडेंट्स भी होगा जिसने कोई टेक्निक्स कहीं यूट्यूब पर देखी होंगी, तो उसने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से किया होगा सिंपल कि भाई स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, ये किया होगा सिंपल कि भाई 3 स्टेप में इसका आंसर निकालेगा वो। 4 2 जा 8, देन 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, मतलब 16 प्लस 6 22, 2 कैरी सिंपल, देन 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 सिंपल, 12 प्लस 2 मतलब 14, लाइक दैट। इस तरीके से ये दो में से जनरली एक टेक्निक आपने यूज की होंगी, आप देख लेना। अगर अभी भी आपने इस तीनों को नहीं सोल्व किया है तो एक बार मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी भी आप ये तीनों क्वेश्चन को सोल्व करके चेक कर लो तो आप इस टेक्निक का, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उस टेक्निक का इंपॉर्टेंस समझ पाओगे और जबरदस्त तरीके से आपकी एग्जाम में आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे। फाइन, तो मैं कौन सी टेक्निक की बात कर रहा हूं? मैं उस टेक्निक की बात करने जा रहा हूं अभी कि जिसमें आपको पेपर या तो पेन टच नहीं करना है। पेपर या तो पेन टच नहीं करना है। देखिए, 34 इंटू 42 करना है तो इसको मैं राउंड ऑफ 10, इस टेक्निक का नाम मैं क्या बोलता हूं, राउंड ऑफ 10। राउंड ऑफ 10 से हम इसको फॉलो करेंगे। 32 इंटू 42 करना है, 34 इंटू 42, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, उसमें कोई आंसर में अलग चीज नहीं होगी। 34 इंटू 40 प्लस 34 इंटू 2, ऐसे हम कर सकते हैं। इससे कोई भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 34 इंटू 42 करना है तो 34 इंटू 40 प्लस 34 इंटू 2, ऐसा हम बोल सकते हैं। उससे आंसर में कोई चेंज आता नहीं है। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? पहले इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 का मल्टीपल उसमें ऐड कर दो। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको समझना। 34 को 40 से मल्टीप्लाई करने ना जाए, 30 इंटू 4 120, 120 एंड एक जीरो था मतलब के 1200। 4 इंटू 4 तो के 16, सिंपल, 4 इंटू 4 तो के 16। पहले क्या किया हमने, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 तो 120, फिर 4 इंटू 4 तो के 16, तो 120 प्लस 16 कितना हो गया, 136 एंड एक जीरो और, तो 1360। तो इसका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1360। अच्छे से समझना, पहले 30 इंटू 4 किया 1200, 120 मतलब जीरो को हम बाद में लगा लेंगे। 4 इंटू 4 16, 120 में 16 ऐड किया तो 136 हो गया एंड एक जीरो लग गया। अब इसको करने जाएंगे तो 30 इंटू 2 60, 4 इंटू 2 8, मतलब 68। अब इसका एडिशन करना है
अब इसका एडिशन भी मैन्युअली नहीं करोगे, कैसे करोगे? 1360 में पहले 60 ऐड कर लो, तो 1360 में मैं 60 ऐड करूंगा तो इट मस्ट बी 1420। फिर वहां पे जाके ऐसे मैन्युअली नहीं करने बैठेंगे हम कि भाई इस तरीके से करने बैठे, बट दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो 1360 में पहले 60 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? 1360 में 60 ऐड करोगे तो 1420, दैट इज कंफर्म बिकॉज प्लस 60 होगा तो 1420। 8 अभी भी ऐड करना है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1428। तो बाय दिस वे कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो राउंड ऑफ 10 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर एकदम क्विकली आ जाएगा। वो खास ध्यान रखिए, ये मैंने आपको लिख के समझाया है ताकि इस टेक्निक को आप सही से समझ पाओ। अभी आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसके आप 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एक हफ्ते में तो ये टेक्निक फिर आप ओरली फटाफट ओरली आप कर पाओगे, दैट इज कंफर्म ऑफ इट, सिंपल। खास समझे, वीडियो को पूछ करके इसको लिख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब देखिए दूसरा भी क्वेश्चन मैंने आपको साइड में दिया गया है, 46 इंटू 53 करना है, 46 इंटू 53। तो अब ये पूरी रामायण लिखने नहीं जाऊंगा, सिंपल शॉर्टकट से कैसे करेंगे? 46 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 46 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो बट ऑब्वियस से 2300, सिंपल। तो 2300 को क्या करेंगे? दिमाग में रखिए, सिंपल। 46 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2300, उसको दिमाग में रखिए। अभी 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 46 को 3 से कैसे करोगे? 40 इंटू 3 120, 6 इंटू 3 18, मतलब 120 प्लस 18 138। पहले कितना आया था? 2300 एंड दूसरा 138, मतलब क्या हो गया आपका? 1438। पहले 2300 आया था आपका, उसमें 138 ऐड करना है तो आपका 2438 आपका आंसर सेट हो जाएगा, सिंपल। खास समझिए, जैसे यहां पर करें 72 इंटू 46 करना है तो पहले 72 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो दिमाग के अंदर, 72 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे? 72 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 70 इंटू 4 280, 4 इंटू 2 8, 280 प्लस 8 288 एंड एक जीरो, सिंपल। तो 2880 ये आपका हो गया क्या? 40 का मल्टीपल। अब 6 मल्टीप्लाई कर लो 72 को, तो 70 इंटू 6 420, 6 इंटू 2 12, 420 प्लस 12 432, 432 इसमें ऐड करना है। 432 कैसे ऐड करोगे? दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ओरली कैसे ऐड करोगे। तो पहले 2800 में मैं 400 ऐड कर लूंगा तो 3200 तो हो गया, सिंपल। फिर 80 में मैं 32 ऐड करने नहीं जाऊंगा, 80 में 20 ऐड कर लूंगा, 12 बाद में करूंगा। क्यों 20 ऐड कर लिया? ताकि राउंड ऑफ 100 हो गया। तो 80 प्लस 20 100 ऐड कर दिया मैंने, तो पहले 3200 था, 100 आ गया तो 3300 हो गया, पर अभी भी 12 बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 3312, सिंपल। तो एकदम क्विकली इस टेक्निक से आप फटाफट एकदम क्विकली आंसर्स निकाल पाओगे। बस ये समझना है, थोड़े टाइम आपको हो सकता है कि अभी आप जब देखो इस टेक्निक को तो थोड़ा आपको लगे कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इसमें ऐसा टाइम जा रहा है ऐसा, बट अब जब आपने इसकी इनफ प्रैक्टिस कर ली ना, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो आपने जो तरीके से पहले स्टार्टिंग में इन तीनों क्वेश्चन को किया था, अब वापिस इस तरीके से इसको तीनों को कर लीजिए, वीडियो को पुश करके। उसके बाद 2 क्वेश्चन में और कराता हूं ताकि एकदम स्ट्रांगली आपके माइंड में वो चीज सेट हो जावे। वीडियो को पुश करके तीनों को इस टेक्निक से करने की कोशिश करें। फाइन, आपने कर लिया होगा, आई होप सो। अभी और हम इसे 2 क्वेश्चन में यहां पे ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जानबूझ के टेढ़े मेढ़े नंबर ही लिए थे, आपको इंप्रेस करने के लिए। मैंने कोई ऐसे नंबर नहीं ले लिए कि जिसमें मैं आपको खाली इंप्रेस कर दूं और फिर आप जब एग्जाम देने जाओ तो वहां पे अलग टाइप के डिजिट्स आए तो आप फंस जाओ। मैंने जानबूझ के कोई भी ऐसे माइंड में मैंने कोई नंबर नहीं रखे थे, ऐसे ही मैंने कोई भी नंबर एज्यूम करके आपको कर दिया यहां पे आपके सामने। अब यहां पे कोई दूसरी ऐसी चीज ले रहा हूं, देखिए अच्छे से, सिंपल। कोई भी नंबर, ऐसे कोई माइंड में कोई नंबर नहीं है मेरे कि भाई यही नंबर लेके मैं आपको कराऊं। 43 इंटू 56 करना है, तो अब आराम से आप कर पाओगे। 43 इंटू 56, पहले 50 से मल्टीप्लाई कर लो 43 को। 50 से कैसे करोगे? 5 से 43 को मल्टीप्लाई करो तो 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 5 200, 5 इंटू 3 15, तो 215 और एक जीरो, क्लियर है? 2150। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू 6 240, 6 इंटू 3 18, 240 प्लस 18 258। यू नीड टू मेक द टोटल ऑफ दिस
इसका आपको टोटल करना है, दैट इज कंफर्म, बट टोटल कैसे करना है वो ध्यान रखिए। 2150 पहले था तो मैं उसमें 250 ऐड कर लूंगा, 250 ऐड करना इट्स वेरी इजी ना, 2150 प्लस 250 करो तो व्हाट आई विल गेट, तो बट ऑब्वियसली आई विल गेट 2400, सिंपल। 150 में 250 आ जाएगा तो क्या हो गया आपका 400 हो गया, सिंपल। अब 2400 हो गया, उसमें ऐड करना अभी भी कितना बाकी है 8, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 2408। एकदम इजीली आप आंसर निकाल पाओगे, बट प्रैक्टिस होनी जरूरी है, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तब आप भी इस तरीके से कर पाओगे। जैसे यहां पर मैं ले लू 72 इंटू, फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है 36 पर 36, 72 इंटू 36, सिंपल। अगर ये नंबर मैंने यहां पे ले लिया तो क्या होगा, अभी 72 को पहले मैं 30 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, राउंड ऑफ 10 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो 72 को 3 से कैसे करूंगा मल्टीप्लाई, आप सोचिए। तो पहले क्या करिए आप, तो कि 70 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया 210, फिर 3 इंटू 2 6, तो 210 एंड 6 कितना हो गया 216 एंड एक जीरो आ जाएगा, सिंपल 2160 हो गया। ये आप काम दिमाग में रखिए, 2160, सिंपल 2160। अभी क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70 इंटू 6 करूंगा तो 420 एंड 6 इंटू 2 करूं तो 12, 420 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो क्या 432। इसमें मेरे को 432 ऐड करना है। अब डायरेक्टली मैं 432 ऐड करने जाऊंगा तो शायद गलती हो सकती है, शायद, बट ऐसा नहीं करूंगा, सिंपल मैं क्या कर लूंगा 2100 में 400 ऐड कर दूंगा, 2100 में 400 ऐड किया तो 2500 तो फिक्स हो गया आपका आंसर। अब आपको ऑप्शन में देखने का, अब इस चीज को अच्छे से समझना कि काफी बार क्या होता है कि एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत होती ही नहीं है। एग्जाम में आपके ऑप्शन में अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 2500 से ज्यादा वैल्यू है, तो 2500 से ज्यादा वैल्यू वाला आंसर आपका सेट है, बिकॉज 2100 प्लस 400 2500 तो मिनिमम आएगा, तो 2500 से अगर ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है तो उसको मार्क करके आगे बढ़े। बट अगर 2500 के ऊपर वाले दो ऑप्शन है तो आपको और ज्यादा आंसर के नजीक आना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, तो 400 ऐड किया तो 2500 आ गया। अब क्या करूंगा 60 प्लस 30 कर लूंगा तो 90, मतलब 2590। अब 2590 के नियर बाय जो आंसर वो लगा दो, फिर दो का करने की जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो करने जाओगे तो आपको मिलेगा कितना 2592, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट आंसर वहां पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, नियर बाय ऑप्शन की वैल्यू से भी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस उसको से समझ के अगर आप 7 दिन तक 7 डेज तक अगर आप उसको अच्छे से थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहते हो तो इस चीज का फायदा है। अगर आपने प्रैक्टिस ना किया और ऐसे ही आप समझते हो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज लागू कर लोगे तो ऐसी चीज नहीं हो पाएंगी, सिंपल, वो खास ध्यान में रखिए। सिंपल जैसे कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा कोई रखूं सिंपल कि भाई आपको मैं बता रहा था कि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आप कैसे वर्कआउट कर पाओ। तो फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम में क्या होता है, तो यहां पे एक क्वेश्चन मेथड तो मैंने आपको बता दिया, बट एग्जाम टाइम पर इससे भी और थोड़ा कम टाइम आप कर सकते हो अपना। जैसे कि यहां पर मेरे को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई कि गिनते गिनते लास्ट में मेरे को कोई मल्टीप्लाई करना है 432 इंटू 24, फॉर एग्जाम्पल मैंने से रफली कोई डिजिट ले लिए, रफली कोई डिजिट मैंने से ले लिए 432, यहां पे मैंने लिया 432 इंटू 24, सिंपल। आप मैन्युअली उसका आंसर फाइंड कर सकते हो, सिंपल, जो भी आपका आंसर आए वो मैन्युअली आंसर फाइंड करके रखिए, नॉट इश्यू। बट आपके ऑप्शन क्या है वो भी थोड़ा ध्यान में रखे। अगर ऑप्शन भी आपने ध्यान में रखे तो इट्स टू गुड, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन दिया गया है आपको 90368 फॉर एग्जाम्पल, देन 100368, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आपको दिए गए हो 10368 या तो 20368 66 समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपको कोई भी ऑप्शन दिए गए हो वहां पर एग्जाम में, तो थोड़ा अगर आप नजर ऑप्शन पे रखो, ये बहुत यूनिकनेस अच्छे से समझना कि आपका ये कितना टाइम सेव करेंगे, समझना। कोई भी कोई क्वेश्चन है, शायद वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि सिंपल इंटरेस्ट का है या तो टाइम एंड डिस्टेंस का है या तो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है, फाइनल एग्जैक्ट आंसर निकालने की सिस्टम से बाहर आइए। और वो क्या करेंगे अभी यहां पर, तो मैं रफली ऐसे सोच लूंगा कि 432 इंटू 24, जब इक्वेशन बना लिया क्वेश्चन के ऊपर से, फाइनली लास्ट में आपको ये मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो 432 इंटू 24 करना है,
तो 400 इंटू 20 करूंगा, अगर 400 इंटू 20 करूं तो व्हाट आई विल गेट सिंपल, तो बट ऑब्वियस है आई विल गेट नियर टू 8000, राइट ना, नियर टू 8000। उसके बाद में 30 इंटू 20 करूं सिंपल, तो नियर टू 600, सिंपल नियर टू 600 यहां पर मेरे को वैल्यू मिलेंगे, नियर टू 600। इसे रफली आपको सोचना है, नॉट एग्जैक्टली, बी केयरफुल, नॉट एग्जैक्टली। दूसरी चीज तो कि 400 इंटू यहां पर 24 है, तो रफली इसको मैं 25 गिन लूं, तो 400 इंटू 25 करूं तो मेरा रफली 10,000 के नियर बाय मिलेगा, सिंपल रफली 10,000। उसमें क्या मिला अपने को 9,600 एबव, सिंपल। और यहां पर दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया तो क्या मिला अपने को, तो रफली 25 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000, सिंपल। दो तरीके मैंने आपको बताए, सिंपल। तो ये दो तरीके में से आपको जो भी सूटेबल लगे, एक चीज मेरे को कंफर्म हो गई कि मेरा आंसर जो है और 10,000 के नियर बाय आना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन एक ही है ऐसा कि जिसमें 10,000 नियर बाय है, तो दिस बिकम योर आंसर। फिर वहां पे जाके काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इसकी टेक्निक सीख कर बैठे होते हैं कि भाई 432 इंटू 24 करने के लिए वो 4 स्टेप फॉलो करते हैं, स्ट्रेट, क्रॉस, क्रॉस एंड स्ट्रेट। बट ये आपको कम से कम 10 से 15 सेकेंड आपकी लेके जाएंगी, बट इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज 432 को अगर मैं 400 समझ लूं और इस 24 को मैं अगर 25 समझ लूं, तो 400 इंटू 25 करो तो 10,000 के नियर बाय मिले मेरे को, राइट ना। तो 10,000 के नियर बाय वाला ऑप्शन मेरे पास एक ही है, तो वो मार्क करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपका फोकस ऑप्शन पे रहना चाहिए। मेरे को पहले ऑप्शन मालूम थे, एक ऑप्शन 90,000 वाला था, एक ऑप्शन 1 लाख वाला था, एक ऑप्शन 20,000 वाला था। तो क्या ना भाई, ये 3 ऑप्शन जो मेरे हैं वो नहीं हो पाएंगे। माय फाइनल आंसर इज 10,368। तो टेक्निक्स तो मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ ये भी चीज ध्यान में रखे, बट प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तब एग्जैक्ट आंसर निकाल के करने की करें, एंड एग्जाम टाइम पर बाय दिस वे सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। चलो, जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो टेक्निक से अगर इस क्वेश्चन को करने जाए तो कैसे करोगे। पहले मैंने आपको 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले बताए, अब यहां पे बात हो रही है 3 डिजिट की। डोंट बी वरी, सिंपल। पहले 20 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कैसे करोगे, 40 इंटू 20 8,000, 30 इंटू 20 600, 8,000 प्लस 600 मतलब 8,600, 2 इंटू 20 मतलब 40, मतलब 8,640 हुआ 20 से मल्टीप्लीकेशन। अब 4 से 40 इंटू 4 तो क्या 1600, 30 इंटू 4 120 मतलब 1720, 2 इंटू 4 8 1728, तो 1728 सिंपल। जस्ट यू नीड टू मेक द टोटल। टोटल भी कैसे करेंगे खास समझिए, 8,000 प्लस 1,000 9,000 को दिमाग में रखे, 6 प्लस 700 600 प्लस 700 1300, तो 9,001 एंड 1300 दूसरा मतलब 10,300 एंड 68 सिंपल। तो 10,000 10 3 6 8, तो 10,368 आपका आंसर हो जाएगा। जो टेक्निक मैंने अभी आपको राउंड ऑफ 10 वाली बताई, वही सेम टेक्निक आप यहां पे लागू कर सकते हो। अब आप ये टेक्निक लेके 10 क्वेश्चन करो, फिर वो स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट वाली पैटर्न से 10 क्वेश्चन करो, आपको एक डिफरेंशिएट मिलेगा। उस डिफरेंशिएट टाइम को समझे और उसको प्रैक्टिस करते रहे, 7 दिन के बाद ये सब चीज आप ओरली कर पाओगे। यहां पे आप देख सकते हो मैंने आपको खाली इंप्रेस करने के लिए यहां पे ऐसे नंबर नहीं लिखे, अदरवाइज मैं ऐसे लिखता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, सिंपल लाइक दिस। कंपेयर टू दिस वन, दिस इज इजी बिकॉज यहां पे एक 0 है, बट मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए या तो इंप्रेस करने के लिए ये चीज फॉलो नहीं की कि भाई एक 0 वाला चीज ले लो। मैंने जानबूझ के यहां पे सभी डिजिट लिए, ताकि ऐसे टेढ़ी चीज भी आपको अगर हो जाती है इस तरीके से फटाफट, तो राउंड ऑफ 0 वाली तो उससे भी कम टाइम में हो जाएंगी, सिंपल। तो इस टेक्निक को अच्छे से समझे। इस टेक्निक का बेनिफिट तब मिल पाएगा जब आप एक हफ्ते तक लगातार डेली 50 से 100 मिनिमम क्वेश्चन करते रहो, और उसके बाद डेली रोज 10-12 क्वेश्चन तो करने के ही, कोई भी डिजिट लेके तो इस टेक्निक का बेनिफिट मिल पाएगा। तो सही से आप इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना। फिलहाल मैं आपको यहां पे 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, सिंपल। वो 10 क्वेश्चन आप कोशिश करना वीडियो को पूछ कर। अभी मैं जैसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चालू करूं तो सीधा चालू मत हो जाना सोल्व करना, पहले मेरे को 10 के 10 क्वेश्चन लिख लेने दे, उसके बाद वीडियो पुश करे। उसके बाद वो 10 क्वेश्चन अगर आपके 4 मिनट में हो जाते हैं तो दैट्स टू गुड। अगर 4 मिनट में नहीं हो रहे तो और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक हफ्ते के बाद आपके वो 10 क्वेश्चन 4 मिनट से कम टाइम में होंगे, 3 मिनट में होंगे, इतना याद रखना। अगर अभी चीज अगर वो 4 मिनट में नहीं हो पा रही है,
अगर 7 दिन तक आप डेली 100 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो 7 दिन के बाद वो 4 मिनट वाले 3 मिनट में होंगे क्वेश्चन, दैट्स अ कंफर्म। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना सिंपल, बट जब मैं सभी क्वेश्चन लिख लूं उसके बाद ही सोल्व करना चालू करना, ताकि आपको टाइम लिमिट मालूम पड़े कि आपने कितने टाइम लिमिट में इसको किया हुआ है। सिंपल यहां पे भी मैं डिजिट ऐसे ही लिख रहा हूं कि भाई कहीं पर भी मैं जीरो नहीं ले रहा हूं, बिकॉज जीरो आएगा तो आप आराम से कर ही लोगे सिंपल, बिकॉज आप हीरो तो हो ही सभी, इसलिए कोई टेंशन है ही नहीं सिंपल। बट जीरो वाले मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं जानबूझकर, अदरवाइज मैं कोई भी क्वेश्चन में ऐसे जीरो डाल दूं तो इट्स वेरी इजी सिंपल, बट जानबूझ के ऐसे जीरो मैंने नहीं डाले, क्योंकि आपको तैयारी मेरे को बेवकूफ बना के नहीं करानी है, इंप्रेस करके नहीं कराना है, कॉन्क्रीट बनाना है। अगर कॉन्क्रीट बनना है तो प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी पड़े सिंपल, तब जाके कोई चीज होती है सिंपल। इसलिए मैंने सभी डिजिट वाले ऐसे, कोई कहीं पर भी जीरो का यूज मैंने नहीं किया सिंपल, ताकि जबरदस्त आप एग्जाम के टाइम पे परफॉर्मेंस अपना दे पाओ। फाइन, तो यहां पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, कुछ 2 डिजिट वाले हैं, कुछ 3 डिजिट वाले हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करा, राउंड ऑफ 10 यूनिट प्लेस वाली मेथड जो आपको बताई, वैसे अगर ये 5 क्वेश्चन आपके अभी फिलहाल 4 मिनट में हो जाते हैं तो इट्स गुड। अगर करते रहे प्रैक्टिस 7 दिन तक, 7 डेज तक, रोज 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पर डे, तो 3 मिनट में होंगे 7 दिन के बाद। अभी जितना भी टाइम लगेगा उससे कम से कम 1 से 2 मिनट आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा एक हफ्ते में सिंपल, खास ध्यान में रखना। अगर ये सब चीज अगर यूनिक तरीके से आप करते हो तो इसका बेनिफिट आपके एग्जाम में आपको मिल पाएगा। थैंक यू।